हेलो स्टूडेंट, आई एम संतोष कुमार। वेलकम टू वीवी स्टडी। तो चलिए आज लेके आए हैं हम आपके लिए यूनिट 2 का टॉपिक 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसलिए इसको शुरू कर रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, और आप तक पहुँचाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेडिशनल फॉर्म, पहले ये समझते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म होता क्या है, ठीक है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, अगर किसी प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर हायर किया जाता है तो क्या इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो उसका क्या होता है, एक ट्रेडिशनल फॉर्म होता है। अगर उसको कम्युनिकेशन मिलता है तो वो काम कर सकता है, कोऑर्डिनेशन मिलता है तो काम कर सकता है, फंक्शनल डिपार्टमेंट मिलता है तो काम कर सकता है। अगर ये तीनों चीज़ अगर उसको नहीं मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजर को तो वो काम नहीं कर सकता है। तो चलिए थोड़ा सा और गहराई में चलते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रोजेक्ट मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, अगर हम लोअर लेवल मैनेजमेंट में उसे अपॉइंट कर लेते हैं, उसे हायर कर लेते हैं, तो वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर एक क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो लीड कर सकता है, लीड होने नहीं दे सकता, क्योंकि वो लीड कर सकता है, ठीक है। तो इसको नहीं कर सकता लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट कौन होता है, जो मैनेजर के नीचे काम करता है, ठीक है। स्टाफ मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, क्यों, इसके लिए क्या रहता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ये प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर कर सकता है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर को अगर हम हायर करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट में, ठीक है, और वो राइट रिसोर्स यूज़ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर नहीं करते हैं, अगर किसी लोअर लेवल मैनेजमेंट को देते हैं, तो वो राइट रिसोर्स को यूज़ कर पाता है कि नहीं कर पाता है, उसके लिए क्या रहता है, नॉट नो रहता है। मतलब वो कुछ नहीं जानता है लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट कुछ नहीं जानता। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, सभी ऑब्जेक्टिव को समझता है, लोगों को समझाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करता है, अपनी टीम को लीड करता है, वो हर ऑब्जेक्टिव को समझता है, उसे पहले से पता होता है, वो कई सारे प्रोजेक्ट कर चुका होता है, फ्रेशर होता है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे काम को सीख लेता है। प्रोजेक्ट मैनेजर हर ऑब्जेक्टिव को वो जानता है, पहले से जानता है, क्योंकि उसको कई प्रोजेक्ट मिलते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या किया, हायर किया, और वो क्या करेगा, अपना सेपरेट गोल बना लेगा, पर्सनल गोल बना लेता है। इसको क्या रहता है, फुल अथॉरिटी रहती है। प्रोजेक्ट मैनेजर को क्या रहता है, फुल अथॉरिटी रहता है कि वो सेपरेट गोल और पर्सनल गोल बना ले, उस सेपरेट गोल को क्या कर ले, पर्सनल गोल बना ले, ठीक है। वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर टीम को लीड करता है, उसको क्या रहता है, फुल अथॉरिटी रहती है, ठीक है। चलिए आते हैं मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि मैट्रिक्स मतलब मिक्स, कोई दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम करते हैं स्ट्रक्चर के साथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। इसमें कौन आता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आता है और फंक्शनल डिपार्टमेंट। अगर फंक्शनल डिपार्टमेंट नहीं होगा तो ये यहाँ पास देखिए आप, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शनल डिपार्टमेंट, अगर ये एक साथ नहीं होंगे तो मैट्रिक्स काम नहीं करेगा। मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों मिलकर प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल डिपार्टमेंट मिल के क्या करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे इसको काम किया जाता है, ठीक है। आते हैं सबसे पहला जो होता है टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आता है, जनरल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कोई भी अदर मैनेजर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजर, ठीक है। हम यहाँ पास देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर ए हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर बी, प्रोजेक्ट मैनेजर सी, ठीक है। अगर प्रोडक्शन ग्रुप नहीं होगा तो फाइनेंस ग्रुप, मार्केटिंग ग्रुप और रिसर्च एंड डेवलपमेंट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें यहाँ पास स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल डिपार्टमेंट से मैट्रिक्स होके चलना पड़ता है, मतलब साथ में काम करना होता है। अगर कोई भी एक छूट जाता है तो हम वहाँ प्रोजेक्ट को ठीक से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सभी में लागू होता है। अगर ये भी अगर साथ में मिलकर काम करें, ये भी साथ में मिलकर काम करें, ये भी साथ में मिलकर काम करें, तो प्रोजेक्ट को 100% सक्सेसफुली बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर टूट जाता है तो प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पास ख़त्म हो जाती है। तो ये आपका टॉपिक था यूनिट 2 का, टॉपिक 2 ख़त्म होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।